नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लाइब्रेरी साइंस लाइव में। तो आज एक बार फिर से आपके लिए जो इम्पोर्टेड टेस्ट सीरीज है, इम्पोर्टेड एमसीक्यूज सीरीज लेकर आए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स एमआरएस लाइब्रेरियन, राजस्थान लाइब्रेरियन और बिहार लाइब्रेरियन सहित सभी लाइब्रेरियन परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेड होने वाला। शुरुआत करने से पहले यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसके अलावा आपकी कोई भी जो क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 8619463128। शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। CDS ISIS सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ये आपकी क्वेश्चन क्या है, जो हाल ही में आपका TSSB का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी क्या है, भी CDS ISS का सॉफ्टवेयर का जो क्वेश्चन है वो पूछा गया। इसमें निर्माण पूछा गया है, किसके द्वारा निर्माण किया गया था? इफ्ला, यूनेस्को, ANB दोनों, या फिर NIC द्वारा? तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट होगा। यूनेस्को द्वारा क्या है, CDS और ISIS सॉफ्टवेयर का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। यूनेस्को आपका क्या होगी, राइट होगा। इसके निर्माण की बात करें तो 1985 में इसका क्या किया गया था, यूनेस्को ने इसको बनाया था, निर्माण किया था। CDS ISIS की बात करें तो इसका पूरा नाम आपसे कई बार पूछा जा चुका है। CDS की बात करें, CDS कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम। CDS का क्या होगा भाई, कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम, ये आपके CDS का पूरा नाम है। और ISIS का भी कई बार जो पूरा नाम है, पूर्ण रूप है, वो पूछा जाता है। यानी CDS और ISIS का जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है वो इसके पूरे नाम से लेकर बन रहा है, क्योंकि कई बार इसका पूर्ण रूप पूछा जा चुका है। इसका नाम होगा आपका इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये इसका क्या है, भी पूर्ण रूप है, जो कई बार पूछा है। यूनेस्को ने इसकी स्थापना की 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सोल 2.0 का निर्माण किस वर्ष किया गया था? सोल का जो सेकंड वर्जन है उसका निर्माण पूछा गया आपसे, किस वर्ष किया गया था? सन 2000, 2009, 2008 या फिर 2010?
DSSB 11 की बात करें तो हाल ही में सोल से संबंधित आपके जो 2 क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। एक तो आपके सोल से संबंधित था और एक सोल 3.0। 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, सोल 1.0 एंड 3.0। तो इसमें बात करें तो राइट आंसर आपका ऑप्शन क्या होगा, बी राइट हो। ऑप्शन क्या होगा, बी राइट। सोल्स 2.0 का निर्माण किया गया था आपके 2009 में। सोल की बात करें तो इसका पूरा नाम होगा सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरीज। सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। इसके अलावा सोल 1.0 यानी फर्स्ट वर्जन की बात करें तो सन 2000 में 2000 में क्या है, इसका निर्माण किया गया था 1.0 का, और निर्माण करने वाली आपकी संस्था थी इनफ्लिबनेट। इनफ्लिबनेट द्वारा क्या है भी इसका निर्माण किया गया। फिर इसका जो 2.0 सेकंड वर्जन है वो 2009 में आया था, और थर्ड वर्जन की बात करें तो इसका थर्ड वर्जन आपका आया था फरवरी 2021 में। फरवरी 2021 में आपकी सोल 3.0 का क्या है भी निर्माण किया गया था, विकास किया गया था, जो वर्तमान संस्करण है। तो ये सोल से संबंधित भी आपके क्या है 2 क्वेश्चन आपके DSSB 11 में पूछे जाते थे। वैसे आपके प्रत्येक एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय की संरचना और विस्तार से संबंधित है? पुस्तकालय विज्ञान 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में से कौन सा जो लाइब्रेरी का लॉ है जो आपका संरचना और विस्तार से संबंधित है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका ऑप्शन ए क्या होगा, भी राइट होगा। पंचम लॉ यानी जो 5th लॉ है वो आपके संरचना और विस्तार से संबंधित है। इसके अलावा 5th लॉ से संबंधित एक अन्य क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वीडिंग आउट, जो अभी हाल ही में DSSB में भी क्या है भी पूछा गया था। वीडिंग आउट किससे संबंधित है? तो ये भी आपका 5th लॉ है, यानी जो पुस्तकालय में अनुपयोगी पुस्तकें हैं, पुस्तकालय में जो अनुपयोगी पुस्तकें हैं उनको बाहर करना ही आपका वीडिंग आउट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व का पहला ओपन सोर्स पुस्तकालय सॉफ्टवेयर कौन सा है? विश्व का सबसे पहला ओएस सॉफ्टवेयर यानी ओपन सोर्स पुस्तकालय सॉफ्टवेयर बताना है आपको। ऑप्शन दिए गए आपके CDS-ISS, सोल, कोहा, ग्रीनस्टोन। राइट आंसर बताना है आपको। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी क्या है भी राइट होगा। इसमें कोहा सॉफ्टवेयर आपका जो पहला ओपन सोर्स पुस्तकालय सॉफ्टवेयर है। कोहा की बात करें तो सबसे पहले आपके कोहा के निर्माण की बात कर लेते हैं। निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण सन 2000 में किया गया था, और ये आपका कटिपो कम्युनिकेशन न्यूजीलैंड द्वारा, किसके द्वारा? न्यूजीलैंड। कटिपो कम्युनिकेशन जो न्यूजीलैंड है उसके द्वारा इसका जो निर्माण है आपके कोहा सॉफ्टवेयर का वो किया गया था। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये प्रथम। इसके वर्तमान संस्करण की बात करें तो इसका जो वर्तमान संस्करण है वो लिप लाइव कोहा के नाम से जाना जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है आपका। वर्तमान एडिशन की बात करें कोहा की तो ये आपका हो गया लिप लाइव कोहा। इसके नाम से इसे क्या भी जाना जाता है, लिप लाइव कोहा। वर्तमान संस्करण की बात करें तो 21/5/2022 को आया था। इसके प्रकाशन की बात करें तो 11 जनवरी 2023 को हुआ। कब हुआ था प्रकाशन की बात कर लेते हैं इसके वर्तमान संस्करण की।
11 जनवरी 2023 को क्या है भी प्रकाशन हुआ। संस्करण आया था 21/5/2022 को। संस्करण आया कब? 21/5/2022 को संस्करण आया। प्रकाशन कब हुआ? तो 11 जनवरी 2023 को। कोहा की बात करें तो ये आपका पर्ल, जावास्क्रिप्ट और HTML में लिखा जाता है। मेन भाषाएं कौन सी होगी भी? पर्ल, HTML और जावास्क्रिप्ट, ये इसकी क्या है? मुख्य लैंग्वेज है, मेन लैंग्वेज है। इसके अलावा ये टोटल 26 लैंग्वेज में उपलब्ध है। 26 भाषाओं में क्या है भी उपलब्ध है आपका कौन सा सॉफ्टवेयर? कोहा सॉफ्टवेयर। कोहा सॉफ्टवेयर क्या है भी 26 मुख्य भाषाओं में उपलब्ध है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। पहला निर्माण 2000 में कटिको कम्युनिकेशन के द्वारा। वर्तमान संस्करण जो जाना जाता है वो आपके लिबलाइम कोहा के नाम से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिब्री का प्रकाशन किस देश से किया जाता है? लिब्री का प्रकाशन है वो कौन से देश से किया जाता है? USA, इटली, डेनमार्क या फिर इंग्लैंड? राइट आंसर बताएं भी। लिब्री ऑप्शन सी राइट होगा इसमें। डेनमार्क के से क्या है भी आपके जो लिब्री है उसका प्रकाशन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रिपल आर पुस्तकालय प्रतिष्ठान किस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। पूरा नाम क्या है भी? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। इसका आपको जो कौन से अधिनियम के अधीन ये पंजीकृत है वो अधिनियम आपको क्या भी बताना है। इससे पहले हम बात करें तो निर्माण सभी को पता है। निर्माण ट्रिपल आर का क्या हुआ था अभी 1972 में। कौन से पुस्तकालयों को सहायता प्रदान करता है? तो पब्लिक लाइब्रेरीज को। पब्लिक लाइब्रेरीज को क्या है भी जो ट्रिपल आर है वो सहायता प्रदान करता है। निर्माण हुआ था 1972 में। बात करें तो ऑप्शन डी राइट होगा। बंगाल सोसाइटी पंजीयन अधिनियम 1961 के तहत क्या है भी जो आपका RRLF है वो पंजीकृत संस्थान है। बंगाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1961। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। CC यानी कोलन क्लासिफिकेशन में ज्ञान जगत के चित्रण में किस चिन्ह को शीर्ष पर स्थान दिया जाता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ज्ञान जगत का जो चित्रण है कोलन क्लासिफिकेशन में जो मैपिंग करते हैं यूनिवर्स ऑफ नॉलेज की CC में, उसमें सबसे ऊपरी स्थान पर किस चिन्ह को रखा जाता है? डैश बराबर डेल्टा हाइफन। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको इस चित्र के द्वारा स्पष्ट हो जाएगा। सबसे ऊपरी स्थान पर क्या आएगा भी? सबसे ऊपरी स्थान पर डेल्टा चिन्ह। कौन सा चिन्ह आता है? डेल्टा चिन्ह। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी राइट हो जाएगा। इसके अलावा यही आपका सेम क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। CC में ज्ञान जगत के चित्रण में M और N के मध्य में किसका प्रयोग, किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो भी कौन सा होगा? डेल्टा हो। यानी M और N के बीच डेल्टा, शीर्ष पर भी क्या कौन सा होगा आपका? डेल्टा चिन्ह। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट
डीबीए एक्ट में संशोधन किस वर्ष किया गया था? आपके डीएसएसबी में भी अभी डीबीए से संबंधित क्वेश्चन आया था। डीबीए एक्ट में संशोधन पूछा गया है, इजी क्वेश्चन है। निर्माण की बात करें तो निर्माण किया गया था इसका 1954 1954 और संशोधन हुआ था 1956 में। 1956 में क्या हुआ भाई? डीबीए एक्ट में संशोधन हुआ और इसमें संशोधन में जो न्यूज़पेपर और पत्र पत्रिकाएं हैं उनको ऐड किया गया था। इस संशोधन में न्यूज़पेपर और जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनको क्या किया गया भी? जोड़ा गया, ऐड किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में BLIS बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कोर्स की शुरुआत करने वाला विश्वविद्यालय है। भारत में BLIS कोर्स शुरू करने वाला जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, वो आपको बताना है। ऑप्शन में आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उत्कल यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, मद्रास यूनिवर्सिटी है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? भी राइट हो जाएगा। भारत में जो BLIS कोर्स की शुरुआत है सबसे पहले आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा की गई थी और ये शुरुआत आपकी की गई थी 1947 1947 ईस्वी में। क्या है? जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने BLIS कोर्स भारत में क्या किया था? शुरू किया था। इसके अलावा जो मद्रास यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा शुरू किया गया था आपके PG डिप्लोमा कोर्स। कौन सा कोर्स है? PG डिप्लोमा कोर्स आपके पुस्तकालय विज्ञान में शुरुआत किया गया था और ये शुरू किया गया था आपका 1937 में। यानी 1937 में मद्रास यूनिवर्सिटी ने पोस्ट ग्रेजुएट PG डिप्लोमा शुरू किया था। इसके अलावा जो आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा जो MLIS है वो शुरू किया गया था। मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कोर्स है, इसकी शुरुआत आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी ने और 1949 ईस्वी में 1949 ईस्वी में ये शुरू की थी। तो ये आपके महत्वपूर्ण जो कोर्स की शुरुआत करने वाले हैं, यानी 1937 में सबसे पहले PG डिप्लोमा मद्रास यूनिवर्सिटी, उसके बाद BLIS 1947 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और उसके बाद आपके जो MLIS है वो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा 1949 में शुरू किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुस्तकालय विज्ञान में दूसरी PhD किस वर्ष दी गई? लाइब्रेरी साइंस में सेकंड जो PhD की उपाधि है वो किस वर्ष दी गई थी? ऑप्शन आपके दिए गए हैं 1970, 1957, 1965 या फिर 1975। तो राइट आंसर क्या होगा भाई इसमें? राइट आंसर की बात करें तो 1970। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा भाई? राइट हो जाएगा। 1970 में पुस्तकालय विज्ञान में जो दूसरी PhD है वो दी गई थी और ये आपके दी गई थी पांडे SK शर्मा। पांडे SK शर्मा को क्या है? दूसरी PhD 1970 में दी गई थी। इसके अलावा इसके शीर्षक की बात करें, शीर्षक कई बार पूछा जाता है भी, एक्सपेंशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ DDC। मॉडिफिकेशन ऑफ DDC इंडियन रिलीजन। ये इसका दूसरी PhD जो प्रदान की गई थी पांडे SK शर्मा को, ये इसका क्या था भी? 1970 में शीर्षक था। इसके अलावा फर्स्ट PhD की बात करें, पहली PhD की बात करें तो सभी को पता है 1957 में दी गई थी
डॉक्टर डीबी कृष्णा राव को। कृष्णा राव को क्या है भी पहली जो पीएचडी की उपाधि है वो प्रदान की गई थी, और ये जो उपाधि दी गई थी वो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा। निर्देशन में किसके दी गई थी, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है भी। निर्देशन, पहली पीएचडी का जो निर्देशन था वो आपके डॉक्टर एसआर रंगनाथन, डॉक्टर एसआर रंगनाथन के निर्देशन में क्या है भी जो पहली पीएचडी है वो आपकी दी गई थी। निर्देशन करता था डॉक्टर एसआर रंगनाथन, दिल्ली डीयू यूनिवर्सिटी द्वारा दी गई थी ये। शीर्षक की बात कर लेते हैं, शीर्षक भी इसका पूछा जाता है, कई बार आ चुका है आपके। प्रथम पीएचडी के शीर्षक की बात कर लेते हैं, शीर्षक क्या था इसका, फेसेट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन। फेसेट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये सेकंड पीएचडी का क्या था भाई, शीर्षक था। फर्स्ट पीएचडी का, पहली पीएचडी की बात करें तो पहली पीएचडी आपकी प्रदान की गई थी 1957 में डॉक्टर डीबी कृष्णा राव को दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा। निर्देशन किसके निर्देशन में दी गई, तो डॉक्टर एसआर रंगनाथन के। शीर्षक फेसेट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सेकंड पीएचडी की बात करें तो 1970 में दी गई पांडे एसके शर्मा को। शीर्षक इसका था सेकंड पीएचडी का एक्सपेंशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डीडीसी इंडियन लीजन। ये सेकंड पीएचडी का क्या था भाई, शीर्षक था। ये आपके पीएचडी के संबंध में इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं इनमें से, पहली पीएचडी कब दी गई तो 1957, दूसरी पीएचडी कब दी गई 1970 में, किसे दी गई दूसरी पीएचडी, पांडे एसके शर्मा को। प्रथम पीएचडी किसे दी गई तो आपके डॉक्टर डीबी कृष्णा राव को। पुस्तकालय विज्ञान में पहली पीएचडी किसके निर्देशन में दी गई तो डॉक्टर एसआर रंगनाथन के निर्देशक में। शीर्षक क्या था पहली का दूसरी पीएचडी का, दोनों पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके इससे बन सकते हैं। तो ये हमारे आज के जो महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे पुस्तकालय विज्ञान के। तो लाइब्रेरी साइंस लाइव जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगातार इस पर जो आपको टेस्ट सीरीज है लाइब्रेरी की, लाइब्रेरी साइंस जो क्लासेस है ऑनलाइन वो आपको बिल्कुल फ्री उपलब्ध कराई जाएगी। जो आपकी आने वाले जो आपके एग्जाम है, मुख्य रूप से बात करें तो आपका जो EMRS लाइब्रेरियन है वो आने वाला है, राजस्थान लाइब्रेरियन की घोषणा होने वाली है, बिहार लाइब्रेरियन है। इसके अलावा भी जो KVS NVS ASSB का आपका हो चुका है, MPPSC का आपका एग्जाम है, और पंजाब लाइब्रेरियन में भी वैकेंसी आने वाली है। तो इन सभी वैकेंसीज के लिए जो इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज है वो आपकी लगातार जो हमारे इसी चैनल पर लाइब्रेरी साइंस लाइव में आपको क्या है भी देखने को मिलेगी। तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा आपका जो भी क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 8619463128 पर। यदि आपको वन लाइनर क्वेश्चंस की बुक चाहिए तो भी आप क्या है भी इसी नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।